नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं बी मिरर भारत। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत, देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं इसी महीने से। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की मछली शहर लोकसभा क्षेत्र की, जहां 2019 में बीपी सरोज सांसद चुन के आए थे। और हम पता करेंगे, हम जानेंगे कि मछली शहर की जनता का मूड क्या है, मछली शहर में कौन प्रत्याशी होना चाहिए, किसकी कितनी शाख है, कितना वर्चस्व है किसका। हमने आज बी मिरर भारत के स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर श्यामदत्त दुबे जी को, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, डॉक्टर प्रशांत पांडे जी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और महात्मा कवि साहित्यकार श्री राम यादव जी को, साथ ही देवेंद्र पाल जी अध्यक्ष हैं भारतीय श्रमिक कामगार महासंघ और उत्तराखंड के प्रदेश प्रवक्ता हैं। सबसे पहले डॉक्टर प्रशांत पांडे जी को आमंत्रित करूंगा कि बीजेपी ही क्यों 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने देश में जो कार्य किए हैं, लेकिन इंडी गठबंधन संपूर्ण पूरा विपक्ष अपना एड़ी से चोटी का जोड़ लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से किस तरह किसी भी कीमत पर दूर रखा जाए। मछली शहर की जनता क्या सोचती है मौजूदा सरकार के बारे में? क्या सत्ता परिवर्तन होगा? भारतीय जनता पार्टी की मोदी गारंटी और 400 के पार ये तभी संभव है जब उत्तर प्रदेश में 80 में से कम 75 से 78 सीटें आएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जो केंद्र में सरकार किसकी बनेगी यह निर्णय देता है, क्योंकि यहाँ 80 सीटें चुन के आती हैं, 80 सांसद अकेले उत्तर प्रदेश से चुन के आते हैं। प्रशांत जी से हम अब चलेंगे प्रशांत जी के पास और जानना चाहेंगे कि बीजेपी ही क्यों। प्रशांत जी, बीजेपी ही क्यों? पिछले सरकारों की तुलना आप भारतीय जनता पार्टी से जब आप करेंगे तब आपको खुद ही लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी ही क्यों। भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है, भारत को विश्वगुरु बनाना है, तो भारतीय जनता पार्टी को ही लाना है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी रीति और नीति जो भी रही है पूरे देश के सामने रहा है। हमारे नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं उसको करते हैं। अभी हाल ही में भगवान श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण रहा हो, चाहे धारा 370, 35 से, और पूरे भारत में एक विकास की जो लहर बही है, विकास की जो नींव रखी गई है, उस विकास को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की इस देश को सख्त आवश्यकता है। अभी तक मछली शहर का उम्मीदवार निश्चित नहीं हो पाया है, जनता का मूड क्या है प्रशांत जी? शीर्ष नेतृत्व जिसको भी टिकट फाइनल करके दे देगा, पब्लिक कैंडिडेट नहीं देख रही है, केवल भारतीय जनता पार्टी द्वारा अधिकृत प्रत्याशी जो भी है उसमें वो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देख रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बनाना है, जो भी कैंडिडेट आएगा जनता पूरा समर्थन, आशीर्वाद, प्यार, स्नेह दे के उसको जो है संसद में भेजने का कार्य करेगी। केवल मछली शहर ही नहीं, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड रूप से विजय होके एक कीर्तिमान स्थापित करेगी। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का जो एक नारा चला है, अब की बार 400 पार, हम लोग जाते हैं, आम जनमानस कहता है कि अब की बार
370 पार। प्रशांत जी आप लोगों को डरा रहे हैं, आपकी पार्टी लोगों को डरा रही है 400 के पार। लोगों को डर है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी 400 के पार आई तो कहीं संविधान न बदल दिया जाए, कहीं अपनी मनमानी, कहीं ऐसा न हो कि चुनाव ही खत्म न कर दिया जाए। प्रशांत जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पार्टी इतनी आश्वस्त क्यों है कि 400 के पार 543 सीटें हैं लोकसभा में, 400 आप ही को आएगी, ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? ये भारतीय जनमानस की आवाज है, भारतीय जनता की आवाज है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति प्रशांत जी, देश का मुसलमान डरा हुआ है, देश का एक तबका वो डरा हुआ है। इसका जनता आपसे ये जानना चाहती है कि बीजेपी ही क्यों? ये तो आपने जो किया है ये तो डराने वाली बात हो गई ना। 400 के पार मतलब लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि 400 के पार यानी नरेंद्र मोदी अपनी मनमानी। ऐसा नहीं है भाई साहब, अभी तक जितनी भी सरकारी योजनाएं चली हैं बिना जाति धर्म भेदभाव के सभी को समान रूप से सारी जो है लाभकारी योजनाओं का लाभ मिला हो। जो भी लाभकारी योजनाएं मिली हैं उसमें ये नहीं पूछा गया है कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, क्या हैं, आप ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। जाति और धर्म को परे रख के भारतीय जनता पार्टी केवल विकास की बात करती है। गरीबी कैसे हटाई जाए, गरीबों को स्वावलंबी कैसे बनाया जाए, इस विषय पर काम कर रही है, जिसका परिणाम पब्लिक में दिख रहा है। उसी परिणाम का असर है कि हम पूरे जो है आत्मविश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि अब की बार 400 पार। प्रशांत जी, हम फिर से एक बार आपके पास फिर से आएंगे, तब तक डॉक्टर श्याम दत्त दुबे से हम उनका ओपिनियन लेते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी जो प्रशांत पांडे जी ने कहा उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? संदेह है भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है। जी जी। तो ये कार्य जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है एक विशेष तबके के लोगों के गले क्यों नहीं उतर रहा? इस नाते नहीं उतर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो राष्ट्रवादी विचारधारा है। बाकी सभी पार्टियों की विचारधारा, इस आपको पता है रत्नाकर जी कि पूरे देश में 1600 दल हैं, 1600 दल काम करते हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी है जिसकी विचारधारा राष्ट्रवादी है और कहती भी है कि राष्ट्र प्रथम व्यक्ति द्वितीय। इस नाते ये जो है लेकिन डॉक्टर साहब करती है भारतीय जनता पार्टी से जिसने भी विरोध किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों का जिसने भी विरोध किया, वो पार्टी राष्ट्रीय से रीजनल होती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष ही खत्म करना चाहती है। तो अगर एक सशक्त राज्य चलाना है, ये सशक्त देश चलाना है, तो सशक्त विपक्ष की भी भूमिका बहुत बड़ी होती है। हाँ, एक लोकतांत्रिक देश में विपक्ष की सबसे अच्छी भूमिका होती है जिससे देश ठीक से चल सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विपक्ष नहीं समाप्त कर रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी उन नेताओं को जो अभी तक देश में भ्रष्टाचार किए हैं उनको जेल में डाल रही, विपक्ष समाप्त नहीं कर रही है। विपक्ष तो बना हुआ है, चाहे संसद में देखेंगे विपक्ष बना है, प्रदेशों में विपक्ष बना हुआ है, लेकिन लगाम न होने के कारण, परिवारवाद के कारण से और जो है समाजवाद के कारण लोग जो है लूटम लूट मचाए। इस नाते आज लोग जो है जेल में जा रहे हैं। विपक्ष नहीं समाप्त हो रहा है, नेता तो तब भी थे, आज भी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी मुझसे डर गए इसलिए मुझे अंदर कर दिया, मेरे पार्टी के कितने लोगों को अंदर कर दिया। मतलब क्या ऐसा है क्या? डर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल से डर रही है? हम क्यों डरेंगे? भारतीय जनता पार्टी क्यों डरेगी? जिसके 7.5 लाख बूथों पे कार्यकर्ता कल भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस मनाने वाले हैं, वो क्यों डरेंगे? डरेंगे वे जिसके कार्यकर्ता है ही नहीं है, बूथ पे उनका कोई है ही नहीं है, वो अकेले नेता बन करके पूरे देश में घूम रहे हैं। वो सोचते हैं मैं हूँ इस नाते मेरी पार्टी है, मैं नहीं रहूँगा तो मेरी पार्टी नहीं रहेगी, इस नाते वो जीवित रहना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है, एक नेता नहीं रहेगा तो दूसरा है। हमारे यहाँ नेताओं की श्रृंखला है, कार्यकर्ताओं की श्रृंखला है, इस नाते विपक्ष घबराया है, वो सुप्रीमो बना हुआ है।
ये डेमोक्रेसी नहीं है। किसी भी पार्टी में डेमोक्रेसी या लोकतंत्र तब माना जाता है जब सबको समान अधिकार हो, सबका समान कर्तव्य हो। आप बताइए, आम आदमी पार्टी में कोई नेता नहीं है। अगर एक व्यक्ति जेल जा रहा है, मुख्यमंत्री जेल जा रहा है, तो उसके पास ढेर सारे मंत्री हैं, प्रवक्ता हैं, उनको जिम्मेदारी दो। लेकिन उसने क्या किया कि आपने जब जेल में गया तो अपनी पत्नी को जिम्मेदारी दे दिया। पत्नी कौन सी एमएलए है, कौन सी एमएलसी है? ये परिवारवाद समाप्त करने का एक व्यवस्था है कि भ्रष्टाचारी परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इस नाते वो जेल जा रहे हैं। विपक्ष नहीं समाप्त किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं, हमारा जो मुद्दा है कि मछली शहर लोकसभा में जी जो वर्तमान इस समय सांसद हैं वीपी सरोज जी जी हमारा जो हमने भोजपुरी मिरर भारत का जो हमने सर्वे किया है, जनता उनसे नाराज है। जनता नहीं चाहती कि वो दोबारा रिपीट हों। हालांकि शीर्ष नेतृत्व ने शायद ये फैसला लिया भी है, अभी तक यहाँ की सीट कंफर्म नहीं हुई है। देश का मतलब जनता का मूड क्या है, किसको चाहती है वो? अब आप जो कह रहे हैं लगभग आप जनता का मूड जो है मापा है तो निश्चित है कि आप सही हैं। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, क्योंकि हमें तो पता है कि जनता क्या कह रही है। हाँ, जनता कह रही है कि परिवर्तन चाहिए और वास्तव में जनता प्रत्येक 5 साल में परिवर्तन चाहती है। उत्तर प्रदेश में तो आपने देखा ही होगा कि हर 5 साल में सरकार बदल देती थी जनता। ये तो हमारे एक लोकसभा सदस्य है। जनता चाहती है परिवर्तन, सही है, आपने सही सर्वे किया है। आपका सर्वे सही है कि मछली शहर लोकसभा में जनता परिवर्तन चाहती है। विकास इन पिछले 5 सालों में जी मछली शहर लोकसभा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है, उस तरह का विकास हुआ क्या? जो भी विकास 74 लोकसभा मछली शहर में हुआ है वो भारत सरकार के द्वारा ही हुआ है। सड़कों का निर्माण हो, चाहे रेलवे का विकास हो, जितने भी विकास हुए हैं ज़्यादातर माने 99% भारत सरकार द्वारा ही योजनाएं आई हैं और मछली शहर का विकास हुआ है। तो माननीय सांसद वीपी सरोज ने अपनी निधि से कुछ नहीं किया? नहीं, उन्होंने प्रयास किया है, हैंड पाइप, सोलर घर घर पहुंचाने का प्रयास किया है। अब चूंकि वो दूसरे विचारधारा से आए थे, उससे प्रभावित थे, इस नाते उसी में वो काम किए। हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को वो नहीं पहचान पाए, इस नाते कार्यकर्ताओं का निवास भी नहीं देखे आज तक। इस नाते जब आप कहें ना कि जनता परिवर्तन चाहती है तो मैंने भी हाँ कर दिया। वैसे वो लोकसभा के सांसद हैं, पार्टी जिसको चुनाव चिन्ह देगा वो लड़ेगा, लेकिन ये है कि वो थोड़ा सा उनका राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है, क्योंकि उनके जो मूल स्थान है वो कहीं और से आए हैं। ओके, इस नाते डॉक्टर साहब आपके पास फिर से आएंगे। हमारे बीच में कवि साहित्यकार श्री राम यादव जी हैं। कहते हैं कि जहाँ जहाँ कोई नहीं पहुँचता है वहाँ कभी पहुँच जाते हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि आजकल हमारे समाज से साहित्य और कविता का लोप हो रहा है। और ऐसे में डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आए। डॉक्टर साहब, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि मछली शहर लोकसभा में अगर बीजेपी किसी को टिकट देती है तो वो कौन होना चाहिए? धन्यवाद पत्रकार महोदय। श्रीमान जी, कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं एक कविता आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। राष्ट्र से है प्रेम यदि संकल्प लेना चाहिए, हम रहें या न रहें यह देश रहना चाहिए। विश्व सभा को विस्मित कर दे, वक्ता वह निर्द्वंद चाहिए। जग को सुरभित कर दे फिर वह हिंदू धर्म मकरंद चाहिए। देशभक्ति का शंख फूंकने वाला ऋष निस्पंद चाहिए। मरणासन हिंदू को फिर से अपना उर स्पंद चाहिए। हमें मोदी नरेंद्र चाहिए। श्रीमान जी, आपका प्रश्न है, क्या था, एक बार दोहराएंगे? मैं जानना चाहता हूं कि मछली शहर लोकसभा काफ़ी चर्चित लोकसभा रही है जी। यहाँ पे प्रत्याशियों को लेके, यहाँ के कार्यकलापों को लेके निरंतर मछली शहर अपने किसी न किसी काम से चर्चा में रहा है जी। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक यहाँ की सीट के जो प्रत्याशी उसकी घोषणा नहीं की। कौन है जो सबके दिलों में छाया हुआ है? कौन है जिसको जनता चाहती है कि ये आएगा और ये बंदा आएगा तो मछली शहर का विकास होगा?
तो ऐसा कोई नाम है आपके जहन में? जी बिल्कुल है सर। बताएं। सर जी, हम पवित्र नगरी काशी वाराणसी से सटे हुए हैं लोकसभा मछली शहर, तो दिली इच्छा है कि कोई गुरुभक्त ही आए, जैसे दिनेश चौधरी। दिनेश चौधरी जी सदगुरु के भक्त हैं, बड़े करीब हैं जनता के। वे जो है हर परिस्थिति में सबके समक्ष उपलब्ध है। बाकी और तो कोई दिखाई नहीं दिया, कोई नहीं दिखा, लेकिन चौधरी साहब 24 घंटे जनता की सेवा में ही रत हैं। और मैं तो गांव का रहने वाला हूं और विद्यालय से जुड़ा हुआ हूं, गांव से फिर विद्यालय बच्चों के बीच रहना। चौधरी साहब हर परिस्थिति में संकट मोचक बन करके हमारे समक्ष उपलब्ध हैं। और लोग कहते हैं चौधरी का नाम जुबा जुबा पे है, उनको चाहते हैं। कौआ किसका धन हर लेता, कोयल किसको क्या दे देती, बस अपनी मीठी बोली से सबके मन को हर लेती। तो यादव जी, कुछ लोगों का मानना है कि दिनेश चौधरी जो है कुछ अपने विशेष लोगों की हेल्प करते हैं, जो उनके करीब है उनकी हेल्प करते हैं, बाकी लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ सर। अरे ऐसी कोई बात नहीं, वो सदगुरु के भक्त हैं और भक्त हृदय हैं। हमारा प्रधानमंत्री भी भक्त हृदय हैं और हमारे विधायक जी भक्त हृदय हैं। और एक भक्त हृदय जो होते हैं ना, वो अपना पराया नहीं देखते, सबके प्रति उनका समान भाव व्यवहार रहता है। दिनेश चौधरी क्यों चाहिए? दिनेश चौधरी इसलिए चाहिए कि उनका बड़ा पुराना अनुभव है, राजनीतिक क्षेत्र का बड़ा पुराना अनुभव है और वो विकास में रुचि लेते हैं, इसलिए चाहिए। रुचिकर व्यक्तित्व है, इसलिए चाहिए। तो संगीता आज़ाद भी तो महिला है और दिनेश चौधरी 5 साल किराकत को दे चुके हैं। आपसे मैं यही जानना चाहता हूं कि दिनेश चौधरी में और जो प्रत्याशी हैं उनमें क्या विडंबनाएं हैं और इनके आने से मछली शहर लोकसभा का किस तरह से विकास हो सकता है, वो आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, जाति धर्म की दीवार आज टूट रही है। यह जो है महान व्यक्तित्व प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी की देन है। और आज मैं यादव हूँ तो चौधरी साहब के व्यक्तित्व से प्रभावित हूँ, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित हूँ और इसलिए मैं जात बंधन को तोड़ करके उनके समक्ष हूँ। और काफ़ी जनता अब जो है उग चुकी है, जाति धर्म की दीवार ढहा चुकी है, उग चुकी है, उन्हें कोई अपनापन चाहिए। तो चौधरी साहब एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, उनको देखने के बाद, उनको पाने के बाद, उनके पास जाने के बाद अपनापन महसूस होता है। अपनापन किसे महसूस नहीं होता? पशु पक्षियों को भी महसूस होता है। हम तो इंसान हैं, इसलिए जो है चौधरी साहब का व्यक्तित्व महान है, इसलिए वो प्रिय हैं। डॉक्टर साहब, यादव जी ने जो कहा जी, इससे क्या इत्तेफाक रखते हैं? ठीक है, श्री राम जी ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाले हैं, वहाँ से निवास करते हैं, अध्यापक भी हैं, समाज में इनकी पकड़ भी है, अपना अपना अनुभव होता है। अब दिनेश चौधरी जी के प्रति इनका अनुभव जो है वो आपको बताए हैं, अच्छे हैं। वास्तव में उनका अनुभव पुराना है। वो जौनपुर जनपद के अर्थात 2 लोकसभा, जौनपुर लोकसभा और मछली शहर लोकसभा, दोनों लोकसभा के मिला के वो जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं। 2.5 साल उन्होंने संपूर्ण जिले की 10 लोकसभा की उन्होंने सेवा किया है और ये अनुभव बताता है। श्री राम जी के घर तक मेरे ख्याल से गए होंगे, तो इस नाते उनका व्यक्तिगत संबंध है। वो कह रहे हैं कि दिनेश चौधरी जी अच्छे हैं, तो माना जाए। यादव जी ने जो कहा उस पर खरे उतरेंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। ऐसा है कि बीपी सरोज, जगदीश सोनकर, विद्यासागर सोनकर जी, दिनेश चौधरी जी, संगीता आज़ाद जी, गुलाब सरोज जी, ऐसे करके मेरे पास कुल लोकसभा में 22 प्रत्याशी हैं। तो 22 प्रत्याशी और दिनेश चौधरी में एक ही अंतर है। अभी जब चुनाव की घोषणा होने वाली थी, सब लोग जो है जनवरी में आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन दिनेश चौधरी जी 2022 का चुनाव जैसे ही 11 मार्च को चुनाव बीता है और 20 मार्च को क्षेत्र में उतर आए और लगातार पूरे 2 वर्षों से क्षेत्र में घूम रहे हैं। बाकी जितने नेताओं का मैंने नाम गिनाया, हमारे तो कई पूर्व सांसद ही हैं। वर्तमान सांसद संगीता आज़ाद है, लालगंज की सांसद है। पूर्व सांसद हैं हमारे विद्यासागर सोनकर जी हैं, पूर्व मंत्री हैं जगदीश सोनकर जी, वर्तमान सांसद बीपी सरोज जी। वास्तव में इधर पिछले 3 महीने से लोग दौड़ ही रहे हैं, लेकिन दिनेश चौधरी के विषय में जैसा इन्होंने कहा कि वो पिछले 2 वर्षों से दौड़ रहे हैं, इस नाते अन्य नेताओं की तुलना में ये अच्छे हैं।
और इनकी घर घर पैठ हो गई है। माने अगर उनको आप टिकट देते हैं तो पूरे लोकसभा से लोग मिल करके कार्यकर्ता के रूप में चुनाव लड़ेंगे, ये कहना है श्री राम यादव जी का। डॉक्टर साहब, ये तो मैंने भी देखा है, क्योंकि हाँ। कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी। जी जी। बाकी लोग तो लाइन लगा के दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन दिनेश जी क्षेत्र में घूम रहे हैं। जी जी हाँ, वही। तो डॉक्टर साहब, फिर से एक बात आपके पास आएंगे हम। उत्तराखंड से हमारे देवेंद्र पाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 400 का जो नारा लगाया है और उसके जो परिणाम आएंगे जून में, उसमें कितनी समानता है? देखिए, जो आदरणीय मोदी जी का नारा है 400 पार का, इसमें कोई शंका नहीं है कि इस बार 400 से कम सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। 4 जून को परिणाम सामने आ जाएगा। आम जनता ने ठाना है कि इस बार फिर से एक बार फिर मोदी सरकार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पे उतरकर सभी विकास के मुद्दों पे, जिन विकास के मुद्दों पे कभी विपक्ष चर्चा ही नहीं करता था या उनसे भागता था, उन मुद्दों पे आके धरातल पे काम किया है। चाहे वो लंबी लंबी सड़कें बनाने का कार्य हो, घरों में पानी पहुंचाने का कार्य हो, उन गाँव से हर गाँव तक बिजली पहुंचाने का कार्य हो, ये तो सबने किया है। देखिए इसके पहले अखिलेश थे, वो भी सड़कें बनाते थे। देखिए, कागजों में सभी सरकारों ने काम किया, लेकिन धरातल पे हमने खुद जब जाकर देखा तो आज हमें पता चल रहा है कि किस गांव में बिजली पहुंची है। और आज से पहले उस गांव का कभी बिजली का खंभा हुआ करता था और उसकी तारें गायब हो जाया करती थी, और आज उन गांव में शाम को लाइट जलती हुई दिखती है, जहां पे उन महिलाओं के लिए और उन बच्चों के लिए शाम को घर से निकलना आसान हो गया। तो विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास के मुद्दे पे कार्य कर रही है, विपक्षी सिर्फ एक परिवारवाद में या फिर सिर्फ और सिर्फ बंदरबाट करने में लगे हुए हैं। देवेंद्र जी, असुद्दीन ओवैसी तो कह रहे हैं कि मोदी अगर 400 आया तो संविधान बदल देगा। तो ये डर कैसे निकालेंगे मुसलमानों के जहन से आप? देखिए, ये डर उनका है, क्यों है नहीं जानते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं किया, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास में, अधिकारीगणों के पास पहुँचे हैं, उनका सबको समाधान मिला है बिना किसी से जात धर्म पूछे हुए। तो ये उनका मानना है, उनकी सोच है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच यही है, सबका साथ सबका विकास। देवेंद्र जी, मछली शहर लोकसभा हमारे यहाँ बहुत चर्चित लोकसभा है। हम जब सर्वे कर रहे थे तो एक बात समझ में आई डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का मानना था कि बीपी सरोज ने SC/ST के केसेस बहुत करवाए। 450 केसेस SC/ST के इन्होंने अपने कार्यकाल में करवाए जी। 450 SC/ST केसेस। तो बीपी सरोज तो वैसे भी हारने वाले थे। देखिए, चेहरा कोई भी रहे, भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी चेहरे को आजीवन किसी को कार्यकारिणी में नहीं लिया है। तो जो काम करेगा, जनता जिसको पसंद करेगी। देखो, सत्ता परिवर्तन होने से नुकसान है, लेकिन चेहरा परिवर्तन जिसको भारतीय जनता पार्टी लाएगी। परम वैभवन्नेतुम एतत् स्वराष्ट्रम, यदि अपने राष्ट्र को, स्वराष्ट्र को परम वैभव पे पहुंचाना है तो समर्था भवत्वा शिशाते विषम, राष्ट्र को समर्थ बनाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को समर्थ बना रही है। क्यों? क्योंकि उसको राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाना है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी की आज जरूरत है। विपक्ष को खत्म करके तो महाराज साइकिल पंचर करके जीतेंगे। साइकिल पंचर नहीं, साइकिल तो अब कबाड़े में जाने वाली है। साइकिल की सोच ही हम आपको बता दिए। जब आप जातिवाद, परिवारवाद, धर्मवाद की बात करेंगे तो साइकिल तो कबाड़े में जाएगी भैया, पंचर नहीं रह पाएगी। पंचर होती तो हवा भर के पंचर बनवा के चल लेते आप। सोच बदलिए, विकास की बात करिए, आप विरोध करिए। कहीं भी विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं मिल पा रहा है जिस पर वो विरोध करें। वो तो केवल अपने प्रारब्ध के, पूर्व के जो कर्म किए हैं, वो तो उसके चक्कर में पड़े हुए हैं कि हम क्या करें, कैसे करें कि इसको हम छिपा के रखे रहें, हम बचे रहें। हमारे द्वारा जो गलत तरीके से अर्जित धन हुआ है, एक धन की देवी भी कहलाती थी, तो वो केवल अपने बचने के लिए
जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। हाथी तो मतवाला हो गया है, पागल हो गया है, कहीं दिख ही नहीं रहा है, जंगल जंगल टहल रहा है। हाथी देखना हो और मालिक चढ़ गया किसी के ऊपर तब क्या करेंगे? जंगल में जाइए। अगर पगला गया है, किसी उम्मीदवार के ऊपर चढ़ गया तो क्या करोगे? चढ़ ही नहीं पाएगा, वो सीधे जंगल की मतलब तरफ आपको पलायन कर गया है। विश्वास आपने चुनाव ऐसा दिया है कि चढ़ ही नहीं पाएगा। वो ऐसा पगलाया है कि वो सीधा जंगल का रुख अपना लिया पगलाया नहीं है, कोमा में है। तो क्या चाहते हैं, निपट जाए? मतलब साइकिल पंचर कर दिया, हाथी कोमा में है, तो क्या चाहते हैं, कोमा में रहे? कोमा में रहेंगे ही। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, विकास का भाव नहीं है, कोमा में तो रहेंगे ही रहेंगे। कितने लोगों को रोजगार मिला था? कितने हाथी बने थे बुद्ध पार्क में लखनऊ में, आपको पता है? कितने लोगों को रोजगार मिला था? कितने करोड़ का घोटाला हुआ है, इसको भी आप ध्यान दीजिए। वो हम रोजगार अगले सत्र में हम डिस्कस करेंगे। कितने लोग ये डिस्कस तब करेंगे जब यहाँ की सीट कंफर्म हो जाएगी। इसके बाद अगले हफ्ते जब हम बैठेंगे तो कोशिश करेंगे कि जो उम्मीदवार जिसको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया वो भी हमारे बीच में उपस्थित रहे, और तब हम चर्चा करेंगे। अब एक मिनट मैं सबको देता हूं। 1 मिनट में डॉक्टर साहब, आप यादव जी, आप जो है मछली शहर पे कुछ बोल दीजिए, इसके बाद हम खत्म करते हैं। धन्यवाद। और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व लोगों के हृदय में भली भांति उतर गया है। और श्री दिनेश चौधरी जी लोकप्रिय हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जुबा जुबा पे हर जगह जो है उनकी चर्चा है, चौराहे पर। मैं तो एक अध्यापक हूँ और देखता हूँ जा कर के कई क्षेत्र के बच्चे आते हैं और वो चर्चा करते हैं चौधरी साहब की, और प्रत्याशी जो है आने वाले कोई दिखाई नहीं देता, कोई दर्शन दिया ही नहीं। केवल चौधरी साहब 24 घंटे हमारे बीच उपलब्ध हैं। वर्तमान सांसद जी भी जो है कभी दर्शन नहीं दे रहे हैं। देखा वो भी जो है अब निकलना शुरू किए हैं गत वर्ष से, बाकी जो है उन्होंने भी कभी दर्शन दिया। देवेंद्र जी, आपसे जो है 1 मिनट आपके पास भी है, और मछली शहर पे ही कुछ बोल दीजिए। मछली शहर बहुत सुंदर शहर है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभी भी काम कर रहे हैं मछली शहर के लिए, और मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के रास्ते से जिनको भी नामांकन दिया जाएगा वो मछली शहर के विकास के लिए कार्य करेंगे, और इस बार दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मछली शहर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेगी। डॉक्टर साहब, 1 मिनट में आप भी अपना ख़त्म कीजिए। 74 लोकसभा मछली शहर उत्तर प्रदेश की 74वीं लोकसभा की सीट है। आपने स्वयं कहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 78 सीट जीतेगी, तो 78 में 74वीं रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? रहनी चाहिए ना। हाँ। तो जब 74वीं रहनी चाहिए तो जो भी उम्मीदवार आएगा वो जीतेगा, और जब जीतेगा तब 400 पार होगा। जब 400 पार होगा तो सरकार बनेगी, और सरकार बनेगी तो काम होगा। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की, खास करके मछली शहर पे जिस पे हम सभी लोगों ने चर्चा की है, कि उम्मीदवार के रूप में जो भी आएगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिल करके उसको जिताएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री बनाने के लिए मछली शहर का सांसद होना जरूरी है। डॉक्टर साहब, 1 मिनट में आप भी खत्म कीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा नारा दिया गया है अब की बार 400 पार, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बार जो धारा 370 हटाई है, अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी 370 के ऊपर की सीट मिलेगी। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। हमारा एनडीए का जो गठबंधन है वो गठबंधन 400 पार मिला के जाएगा। आम जनमानस का जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी में है, हमारे नेता, हमारे मुखिया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी आदरणीय आदित्य योगीनाथ जी के प्रति है। उसके आधार पर हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगी। जनता का आशीर्वाद निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा।
भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर न होने के कारण, नीयत और नीति स्पष्ट होने के कारण, ईमानदारी पूर्वक विकास कार्यों को संचालित करने के कारण जनता का जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है, बना है, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन मिला के 400 पार निश्चित रूप से हमारी सीटें आ रही हैं और पुनः एक बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। धन्यवाद। आज हमारे साथ डॉक्टर श्याम दत्त दुबे जी, डॉक्टर प्रशांत पांडे जी, महात्मा कवि साहित्यकार श्री राम यादव जी और देवेंद्र पाल जी ने इस चर्चा में भाग लिया। आशा करते हैं कि इस चर्चा से मछली शहर की जनता को एक वे मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा और आने वाले चुनाव में वो किसी निर्णय पे पहुंच पाएंगे। आप सभी का, सभी अतिथियों का बी मिनट भारत के स्टूडियो में स्वागत और अभिनंदन है। अगले हफ्ते जब हम बैठेंगे तो कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का और सपा कांग्रेस गठबंधन का जो उम्मीदवार है उसको हम अपने बीच में बिठाएं और एक सकारात्मक चर्चा करें जिससे मछली शहर की जनता को अपना उम्मीदवार चुनने में मदद हो सके। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।